क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है उसको आप लोग यहाँ पर जरूर लिखें। सेकंड, इसी का जो बी पार्ट है, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज और रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को डिफाइन द फॉलोइंग। पहला, केमिकल चेंज क्या होता है। दूसरा, प्रेसिपिटेट किससे कहते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का तो आप लोग यहाँ पर मेंशन करके समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताने हैं। हीट इवॉल्व हुआ हो, लाइट इवॉल्व हुआ हो या इलेक्ट्रिसिटी, तीनों से रिलेटेड आप लोग की केमिकल रिएक्शंस को शो कराना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन दीज। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो ए है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द केमिकल रिएक्शंस वेयर द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व। तो आप लोगों को बताना है किसी ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जहां पर ए में गैसेज इवॉल्व हुई हो, बी है कलर चेंज नोटिस किया गया हो, सी है प्रेसिपिटेट बना हो और डी फिजिकल स्टेट चेंज हुआ हो। तो ये चार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन गिवन वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शंस को समझाना है और एक एग्जाम्पल जरूर देना है। पहला डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस देम। ए में क्लोरीन रिएक्ट करता है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। आप लोगों को क्या बनाना है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ब्रोमीन बाहर निकलता है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन, और इसको आप लोगों को बैलेंस भी करना है। सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उम्मीद है आप लोग कर लोगे। और थर्ड है HgO, मर्क्यूरस ऑक्साइड है और मरकरी के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलती है। उसके बाद आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और क्या बनाता है, फेरस सल्फेट के साथ कॉपर को बाहर निकाल देता है। उसके बाद लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म लेड सल्फेट। उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट के बाद आप लोग KCl बनाना और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 रिएक्ट, ये ब्रेक डाउन हो रहा है H2O वाटर में और हाइड्रोजन में। KNO3 प्लस H2SO4 combine with each other to form HNO3 plus KHSO4. CuO copper oxide react with hydrogen gas to form Cu copper plus water. Calcium carbonate break down into calcium oxide and carbon dioxide. उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl break down into ammonia and hydrochloric acid. Lead oxide react with nitric acid to form lead nitrate and water. और लास्ट में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड और बनाता है सिल्वर क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट। और क्वेश्चन नंबर 8 में वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक एंड फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों को इक्वेशन समझाते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं, पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट है स्कूल में, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल पेपर हो सकता है। ज़रूर अटेम्प्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।